दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमसे सीधा बेहद सवाल पूछती है। क्या तुम वाकई अमीर बनना चाहते हो या बस इसकी इच्छा रखते हो? और सच कहें तो अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं, या उन कानूनों का खेल है जिन्हें सदियों से दुनिया के सफल लोग चुपचाप फॉलो करते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं शक्तिशाली वेल्थ लॉ को खोलकर समझेंगे, ऐसे नियम जो आपके पास पैसों के साथ साथ आपके रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देंगे। सोचिए, अगर आपकी कमाई का एक हिस्सा अपने आप बढ़ने लगे, अगर आपकी बचत आपके लिए काम करना शुरू कर दे, अगर कर्ज का डर हमेशा के लिए आपके जीवन से गायब हो जाए, अगर आपका पैसा बिना भागदौड़ के शांति से लगातार बढ़ता जाए, तो आपकी ज़िंदगी कैसे दिखेगी? बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी जिसे आप जीना चाहते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमीर लोग अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रखते हैं और कैसे बढ़ाते हैं। हर फैसले का को भविष्य की मजबूती के हिसाब से लेते हैं। आप सीखोगे कि सिर्फ पैसे कमाना काफ़ी नहीं होता। असली जादू तब शुरू होता है जब आप समझते हैं कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे। आज आप जानेंगे कि बचत को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, गलत इन्वेस्टमेंट से कैसे बचा जाए और खुद में इन्वेस्टमेंट करना कितना मैंडेटरी है। क्यों डाइवर्सिफिकेशन और इंश्योरेंस हर वेल्थी माइंडसेट की रीढ़ होते हैं। तो अगर आप पैसे के पीछे भागते भागते थक थक चुके हैं और अब चाहते हैं कि पैसा आपकी ओर दौड़े, तो यह वीडियो आपका टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सेकेंड आपको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू देगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वह जगह है जहां हम आपकी फाइनेंशियल लाइफ को अगले लेवल तक ले जाने का काम कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप, माइंडसेट बाय माइंडसेट तैयार हो जाइए। आपकी वेल्थ जर्नी अब शुरू होती है। लॉ वन, कीप ए पार्ट ऑफ यू अर्न। कहते हैं दौलत कमाने की शुरुआत तब नहीं होती जब पैसा जेब से में आता है। असली शुरुआत तब होती है जब आप फैसला लेते हैं उस पैसे में से एक हिस्सा अपनी ज़िंदगी के भविष्य के लिए अलग कर दे। लावन हमें एक बेहद सरल लेकिन ज़िंदगी बदल देने वाला सिद्धांत देता है। जो कभी कमाते हैं उसका कम से कम 10% अपने पास रखो, बिना किसी बहाने, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। ये नियम सिर्फ बचत के बारे में नहीं, यह आपके भीतर एक नए फाइनेंस आइडेंटिटी को जगाने के बारे में है। जब आप अपनी कमाई का हिस्सा खुद के लिए सुरक्षित रखते हैं, तो आप दुनिया को एक मैसेज देते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ नियंत्रण में है। अब आप सिर्फ पैसे कमाने वाले नहीं, बल्कि पैसे को डायरेक्शन देने वाले इंसान बन चुके हैं। सोचिए, हर महीने आप कितनी मेहनत से कमाते हैं, लेकिन वह पैसा आते ही खर्च के आंधियों में उड़ जाता है। ईएमआई का बिल, बाहर का खाना, अनियोजित खर्च और वो छोटी छोटी इच्छाएं जो धीरे धीरे आपकी जेब खाली कर देती है। इन सब के पीछे सेविंग आखिरी प्राथमिकता बन जाती है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। लॉ वन कहता है सेविंग कोई लेफ्ट ओवर नहीं है, यह आपका पहला एक्सपेंसिव होना चाहिए। एक सीक्रेट कमिटमेंट जिसे आप खुद से निभाते हैं। जब आप अपने कमाई का पहला 10% अलग रखते हैं, तो शुरुआत में यह छोटी राशि लग सकती है, लेकिन समय के साथ यही छोटी बचत बड़े सपनों की नींव बन जाती है। यह हैबिट आपके फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और आपके भीतर स्थिरता की एक भावना पैदा करती है। पैसा बचाने का कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल से ऊपर उठकर प्रॉस्पेरिटी की ओर जाने का पहला कदम है। ये प्रक्रिया आपको सिखाती है कि अमीर सिर्फ इनकम से तय नहीं होते, बल्कि डिसिप्लिन से तय होती है। वो शख्स जिसकी आय कम है लेकिन वह सेविंग डिसिप्लिन है, तो उस व्यक्ति से कहीं आगे निकल जाता है जिसकी कमाई ज़्यादा है लेकिन सेविंग जीरो है। धीरे धीरे जब आप खुद को अपने कमाई का हिस्सा सुरक्षित करते देखते हैं, तो आपकी सोच भी बदलने लगती है। आपकी इम्पल्सिव खर्चों को पहचानने लगते हैं, ज़रूरी और गैर ज़रूरी में फ़र्क समझने लगते हैं और पैसे उपयोग में क्लियरिटी आने लगती है। लॉ वन आपको आपके फ्यूचर सेल्फ से जोड़ते हैं। यह आपको बताता है कि आज की छोटी छोटी बचत कल के बड़े बड़े अवसर बनते हैं। यह बचत इमरजेंसी फंड बनती है,
यही निवेश की शुरुआत बनती है। यही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा तय करती है। और सबसे बड़ी बात यह हैबिट आपके दिमाग को स्कार्सिटी से अबंडेंस माइंडसेट की ओर ले जाती है। इसलिए चाहे आप कितना भी कमा लें, इस नियम को शुरुआत से अपनाइए। खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि आपकी कमाई का कम से कम 10% आपके लिए काम करेगा, आपके फ्यूचर के लिए, आपके सपनों के लिए। याद रखिए, वेल्थ की यात्रा सेविंग से शुरू होती है और सेविंग की शुरुआत बनती है उस फ्यूचर की जहां पैसा आपकी सुरक्षा बनता है, आपका हथियार बनता है और आपकी स्वतंत्रता बन जाता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हमें महसूस होता है कि सिर्फ बचत करना काफ़ी नहीं, पैसों की तिजोरी बंद करके रखना, उसे बैंक में सोते हुए छोड़ देना, यह सिर्फ सुरक्षा तो देता है लेकिन संपन्नता नहीं देता। लॉ 2 हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। पैसा जब तक बढ़ता नहीं तब तक वह काम ना करे और उसको पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है। आप हर महीने मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आपका पैसा मेहनत नहीं कर रहा तो असली अमीरी कैसे आएगी। इस नियम का असली सार यह है कि बचत को मल्टीप्लाई किया जाए, उसे एक ऐसा बीज बनाया जाए जो समय के साथ पेड़ बने और पेड़ का फल फैलाए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा जमा कर लेना ही काफ़ी है, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि पैसा काम करने वाली ऊर्जा है। इसे दिशा न दिया जाए तो यह वैल्यू खो देता है। इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी पैसे की ताकत को खा जाती है और आप जितना सोचते हैं कि आपने बचाया है, वास्तव में उसका मूल्य उतना ही रह जाता है। इसलिए लॉ 2 कहता है कि आपका हर बचाया हुआ रुपया उस जगह पे लगना चाहिए जहां वह आपके लिए कुछ नया पैदा कर सके। निवेश का मतलब जोखिम लेना नहीं होता है। निवेश का मतलब समझदारी से चुने गए अवसरों में अपने पैसों को लगाना होता है, जहां समय के साथ कंपाउंड ग्रोथ मिलती है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक चमत्कार की तरह काम करता है, एक ऐसा जादू जो आपको दिन प्रतिदिन दिखाई नहीं देता, लेकिन साल पर साल आपका जमीन बदल देता है। आपका पैसा धीरे धीरे लगातार और वास्तव शांतिपूर्वक बढ़ता है, जैसे कोई नदी अपने रास्ते में आने वाली कोई भी बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ती जाती है। निवेश आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाना शुरू करता है, जहां आपका पैसा आपकी जगह काम करता है, जबकि आप अपने सपनों पर, अपने जीवन पर ध्यान दे सकते हैं। आप यह भी समझने लगते हैं कि निवेश सिर्फ रिटर्न के बारे में नहीं है, यह माइंडसेट के बारे में है। यह एक समझ है कि पैसा टूल्स है और उस टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ खर्च करके नहीं बल्कि वेल्थ बनाने के लिए किया जाता है। जो लोग अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना सीख जाते हैं वे समय की शक्ति को अपने पक्ष में कर लेते हैं, और जो लोग निवेश से डरते रहते हैं उनके लिए पैसा हमेशा एक संघर्ष बना रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी बचत को ऐसे अवसरों में लगाएं जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिले, चाहे मल्टीपल फंड हो या स्टॉक हो या बिजनेस हो या कोई अन्य असेट हो जो बढ़ सकता है। लॉ 2 आपको यह एहसास कराता है कि अमीरी सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि रणनीति से आती है। आपको सिर्फ इनकम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। शुरुआत में छोटी हो सकती है, पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। शुरुआत छोटी छोटी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि आपका पैसा आपके लिए रिटर्न उत्पन्न कर रहा है, तो आपके भीतर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होगा। आपको महसूस होगा कि वेल्थ आपकी पहुंच से बाहर नहीं बल्कि आपकी मुट्ठी में है। याद रखिए, पैसा तब तक थका हुआ रहता है जब तक वो कहीं लगाया ना जाए, और जब आप उसे काम पर लगाते हैं तो वह आपके लिए एक आर्मी की तरह काम करता है, दिन रात हर पल बिना रुके। आपकी बचत आपका अतीत है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट आपका भविष्य है। इसलिए अपने पैसे को सिर्फ बचाइए नहीं, उन्हें बढ़ाइए, उन्हें मल्टीप्लाई होने दीजिए, उन्हें आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने दीजिए। यही वह कदम है जो आपको सेवर नहीं बल्कि वेल्थ बिल्डर बनाता है।
लॉ 3, एडवांस डेप्थ एंड मास्टरी, द पावर ऑफ स्ट्रेंथ, जिंदगी की सबसे कड़वी लेकिन सबसे जरूरी सच्चाई में से एक है। यह है कि कर्ज आपकी मेहनत को कैद कर लेता है। लॉ 3 हमें यह चेतावनी देता है, कर्ज सिर्फ पैसा नहीं लेता, यह आपकी आज़ादी, आपके सपने, आपका भविष्य तक गिरवी रख देता है। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि कर्ज एक ऐसी अदृश्य जंजीर है जो धीरे धीरे आपको कसता जाता है जब तक कि आप उसकी पकड़ को महसूस ना कर लें। पुअर पे इंटरेस्ट वाइल रिच अर्न इंटरेस्ट, यह सिर्फ एक लाइन नहीं, पूरी फाइनेंशियल साइकोलॉजी का सार है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घंटों मेहनत करते हैं और मेहनत के अंत में आपके पैसे का एक हिस्सा ईएमआई के रूप में पेट के में चला जाता है। और घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, पर्सनल लोन और कभी ना खत्म होने वाले इंटरेस्ट। हर ईएमआई के साथ ऐसा लगता है मानो आपका इनकम का एक टुकड़ा कर्ज लेने से सबसे पहले बड़ी बात समस्या यह है कि आपको रीपेमेंट करना पड़ता है। असली समस्या यह है कि आप अपने भविष्य की कमाई पहले ही खर्च कर देते हैं। इससे ग्रोथ का रास्ता बंद होने लगता है और आप एक फाइनेंशियल लूप में फंस जाते हैं जहां पैसा कमाना मकसद केवल खर्च चुकाना बन जाता है। लॉ 3 आपको यह समझाता है कि ब्याज को दो तरह का होता है, एक वह जो आपको कमजोर करता है और एक वह आपको महसूस करता है। कर्ज का इंटरेस्ट आपको जेब से पैसा खींचता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आपकी जेब में पैसा डालता है। यह अंतर इतना बड़ा है कि पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि अमीर लोग कर्ज से दूर रहते हैं और कभी नहीं लेते हैं तो उसे ऐसे कभी कर्ज लेते भी हैं तो उसे ऐसे असेट में लगाते हैं जो पैसा वापस पैदा करे। वही गरीब लोग कर्ज लेते हैं ताकि खर्च कर सकें और इस प्रक्रिया में ब्याज की आग में अपनी आर्थिक स्वतंत्रता झुलसा देते हैं। कर्ज आपको विकल्पहीन बना देता है। आप अपनी इच्छाओं के बजाय अपनी ईएमआई कैलेंडर के हिसाब से निर्णय लेने लगते हैं। हर महीने का बैंक मैसेज आपके दिमाग के अंदर दबाव डालता बनाता है और धीरे धीरे दबाव आपकी क्लैरिटी, आपकी पीस और आपकी फाइनेंशियल क्लैरिटी को निगल जाता है। इसलिए डेब्ट को अवॉइड करना सिर्फ एक फाइनेंशियल रूल नहीं बल्कि एक मेंटल हेल्थ डिसिप्लिन भी है। जब आप कर्ज से दूर रहते हैं तो आपकी कमाई आपके लिए काम करना शुरू करती है। आप बचत कर पाते हैं, निवेश कर पाते हैं और इंटरेस्ट आपकी ओर आने लगता है। यही वह पल होता है जब आपकी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा बदलती है। आप इंटरेस्ट देने वाले से इंटरेस्ट कमाने वाले बन जाते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन वेल्थ जर्नी की असली टर्निंग पॉइंट होती है। लॉ 3 आपको यह भी सिखाता है कि अगर कोई कर्ज पहले से है तो उससे भागने की जगह उसका सामना करना चाहिए। उससे ज़्यादा ब्याज वाले कर्ज को सबसे पहले खत्म करें, एक्सपेंसिव को टेम्परेरी कंट्रोल में लाएं और कर्ज मुक्त होने के प्राथमिकता दें। जिस दिन आप बिना कर्ज के सुबह उठेंगे उस दिन आप समझेंगे कि असली फ्रीडम का स्वाद कैसा होता है। याद रखिए, इंटरेस्ट एक ऐसी ताकत है जो या तो आपको ऊपर उठाती है या आपकी फाइनेंशियल लाइफ को तहस नहस कर सकती है। चुनाव आपके पास है, या तो आप ब्याज देते रहेंगे या फिर ब्याज आपकी ज़िंदगी भर सेवा करता रहेगा। वेल्थ की ओर जाने वाले हर रास्ते पर लॉ 3 एक चेतावनी बोर्ड की तरह खड़ा है। कर्ज से दूरी बनाओ वरना अमीरी का रास्ता और लंबा हो जाएगा। लॉ 4 स्टेट वे फ्रॉम द गेट रिच स्कीम ट्रैप। हर इंसान के मन में अमीर बनने की इच्छा होती है। हम सब चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल तुरंत दिखे, हमारी ज़िंदगी रातों रात बदल जाए और वह सब हासिल कर लें जिसके लिए लोग सालों तक संघर्ष करते रहते हैं। इसी बेचैनी को देखकर दुनिया के ऐसे हजारों शाइनिंग शॉर्टकट बनाती है जो सुनने में तो सोने जैसे लगते हैं पर अंदर से वह रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाते हैं। लॉ 4 हमें बेहद जरूरी चेतावनी देता है, कभी भी हमें ऐसे किसी भी अपॉर्चुनिटी में मत कूदो जो कम समय में कम मेहनत में असाधारण रिटर्न देने का वादा करती हो, क्योंकि असली वेल्थ हमेशा शांत, स्टडी और लॉन्ग टर्म प्रक्रिया से बनती है, ना कि लालच की
खेत में उगी। इल्यूजन से बचिए। सोशल मीडिया पे आप कितनी बार ऐसे ऐड देखते हैं, 24 घंटों में डबल इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट भारी प्रॉफिट, 1 महीने में करोड़पति बने। यह सब ट्रैप है, डिजाइन टू योर एक्सप्लॉइट द ह्यूमन ग्रिड। लोग अपने सपनों की जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में समझ आता है कि उन्होंने पैसे नहीं, अपने अपने विश्वास और अपनों का मेंटल पीस को भी खो दिया है। अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि वो टेम्पटेशन पहचानते हैं। वे जानते हैं कि हर वह रास्ता जो बहुत आसान दिखता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। वेल्थ हमेशा उस इन्वेस्टमेंट में बनती है जो समझदारी, पेशेंस, लॉन्ग टर्म विजन की मार्क करती है। लॉ फॉर की असली सीख यह है कि आपके फाइनेंशियल जर्नी की दो चीज़ें सबसे बहुमूल्य है, आपका समय और आपका जजमेंट। जब आप किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाते हैं जिसे आप समझते नहीं, तो यह जुआ बन जाता है। स्पेकुलेशन एक ऐसा खेल है जिसमें जीतने वाले बहुत कम हैं और हारने वाले बहुत ज़्यादा। आप किसी भी बिजनेस, असेट या मार्केट तब तक पैसा नहीं लगाते जब तक आप उसका कोर नहीं समझ लेते, उसका रिस्क ना जान समझ लेते, उसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ना जान लेते। बिना बिना जानकारी के किया गया इन्वेस्टमेंट लक पर चलता है। लक कभी सस्टेनेबल वेल्थ नहीं बना सकता। यह नियम आपको ग्राउंडेड रखता है, यह आपको इम्पल्सिव से दूर रखता है, यह आपको डिसिप्लिन की तरफ ले जाता है, यह आपको सिखाता है कि पैसा सिर्फ वहाँ लगाएं जहाँ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे बिजनेस जो स्टेबल हो, ऐसे असेट्स जिनका प्रूव हिस्ट्री हो, ऐसे स्ट्रैटेजी जिनके पीछे लॉजिक हो, ना कि इल्यूजन हो। वेल्थ बनती है क्लैरिटी से, ना कि एक्साइटमेंट से। वेल्थ बनती है पेशेंस से, ना कि स्पीड से। और वेल्थ बनती है कंसिस्टेंसी से, ना कि शॉर्टकट से। जब आप गेट रिच क्विक ट्रैप से दूर रहते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती है। आप मेंटल पीस पाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पैसा ऐसे स्थान पर है जहां वह धीरे धीरे पर मजबूती के साथ बढ़ रहा है। आप रिस्क से भागते नहीं बल्कि उसे समझते हैं। आप दौलत पर कंट्रोल सीखते हैं बजाय इसके कि दौलत आपको कंट्रोल करे। यह नियम आपको मैच्योरिटी देता है, एक ऐसी मैच्योरिटी जो आपको हर फाइनेंशियल डिसीजन अस्थिर, समझदार और फोकस बनाती है। याद रखिए, वेल्थ की दुनिया में सबसे तेज रास्ता अक्सर सबसे बड़ा भ्रम होता है। असली जीत उन्हीं की होती है जो लॉन्ग टर्म खेल खेलते हैं, जो अपने पैसों को समझदार इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, ना कि सपनों का चकाचौंध में। जब आप शॉर्टकट से दूर होते हैं तो आप खुद को उस ट्रैप से बचाते हैं जो करोड़ों लोगों की जीवन फाइनेंशियल स्ट्रेस में फंसाए रखता है। और यही समझ आपको भीड़ से अलग बनाती है। एक ऐसी सोच जो स्थिर, सख्त और वेल्थ फोकस्ड है। ला 5, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। डॉलर सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं बनती, यह आपके भीतर भी बनती है। दुनिया के हर अमीर इंसान की कहानी में एक बात कॉमन मिलती है, उन्होंने सबसे पहले खुद को अमीर बनाना सीखा, फिर दुनिया में उन्हें अमीर कहा। क्लब 5 हमें गहरा और अत्यंत शक्तिशाली सबक देता है, खुद में निवेश करें, क्योंकि जब आप अपनी नॉलेज, स्किल, माइंडसेट को मजबूत करते हैं तो आप अर्निंग पोटेंशियल को लिमिटलेस बना लेते हैं। यह वह निवेश है जिसका रिटर्न किसी भी स्टॉक, किसी भी बिजनेस या किसी भी असेट से ज़्यादा तेज, ज़्यादा स्थिर और ज़्यादा मूल्यवान होता है, क्योंकि आपका इनकम आपके दिमाग की सीमा के बराबर है। जितना आप जानते हैं उतना आप सीखते हैं, और जितना आप खुद को अपग्रेड करते हैं उतना ही आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ती है। दुनिया बदल रही है, बाजार बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव वह है जो आपके भीतर होता है। और अगर आपका नॉलेज अपडेट हो चुका है तो आपकी अर्निंग भी अपडेट हो जाएगी। इसलिए खुद में निवेश करना एक लग्जरी नहीं, एक सर्वाइवल का नया मॉडल है।
जो किताबें आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज जिनमें आप शामिल होते हैं, वो मेंटर जिनसे आप सीखते हैं, ये सब आपके भविष्य की नींव बना रहे होते हैं। लॉ 5 सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं करता, ये इवैल्यूएशन की बात करता है। यह आपके भीतर छिपी हुई क्षमता को जगाने का आह्वान देता है। जब आप किसी नई स्किल को सीखते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लिटरेसी या बिजनेस अंडरस्टैंडिंग या डिजिटल स्किल या कम्युनिकेशन या कोई क्राफ्ट या अपनी वैल्यू बढ़ा देते हैं, आप भीड़ से अलग खड़े हो जाते हैं। आज की इकोनॉमी में स्किल ही करेंसी है। जो जितना ज़्यादा अपने दिमाग में वैल्यू जोड़ते हैं, उतना ही ज़्यादा वैल्यू दुनिया उनको लौटाती है। खुद में निवेश करने का मतलब यह भी है कि अपने अपने माइंडसेट को अपग्रेड करें। स्कार्सिटी थिंकिंग से अबंडेंट थिंकिंग की ओर बढ़ें और लिमिटेड बिलीफ को छोड़कर वेल्थ माइंडसेट अपनाएं। जितना ज़्यादा आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, उतनी ही आसानी से आप चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। मेंटल क्वालिटी और इनर कॉन्फिडेंस ही वह माइंडसेट है जिनके आधार पर आप कोई फाइनेंशियल गोल हासिल कर सकते हैं। लॉ 5 आपको यह भी याद दिलाता है कि आपको अपनी हेल्थ में भी निवेश करना है, क्योंकि एक कमज़ोर शरीर कभी मजबूत वेल्थ नहीं बना सकता। एक फिट माइंडसेट और हेल्थी बॉडी आपको वो एनर्जी देती है जो बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट एक ऐसी होलिस्टिक जर्नी है जहां आप खुद को हर स्तर पे बेहतर बनाते हैं। जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए अलग तरह से खुलने लगती है। नए अवसर दिखने लगते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, नए आइडियाज आते हैं, आपकी सोच तेज होती है, आपका कॉन्फिडेंस आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदलने लगते हैं। यह वह इन्वेस्टमेंट है जो रिसेशन प्रूफ होता है, क्योंकि आपकी खुद सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। याद रखिए, पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आपने सीखने की क्षमता खो दी तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। इसलिए खुद को सबसे ज़रूरी असेट मानकर खुद को अपग्रेड करें, खुद को एम्पावर करें। आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं, और जब ये इन्वेस्टमेंट मजबूत होती है तो दुनिया में कोई ताकत आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने से नहीं रोक सकती। ना दौलत कमाना एक कला है, उसे बढ़ाना एक विज्ञान है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे नज़रअंदाज करते ही पूरी मेहनत पलों में ढेर हो सकती है। लॉ 6 हमें यही समझाता है कि वेल्थ सिर्फ कमाना और निवेश करने का खेल नहीं, बल्कि सुरक्षा का एक मजबूत दीवार भी है। जब आप अपनी कमाई का हिस्सा बचाते हैं, फिर उसे निवेश करते हैं, बढ़ाते हैं, तो अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि उसे सुरक्षित रखना दुनिया की अनिश्चितताओं से। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने की कला नहीं सीखता, वो कभी वास्तविक फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाता। सोचिए, आपने सालों तक मेहनत की है, इन्वेस्टमेंट बनाए, पैसा बनाया, लेकिन एक गलत फैसला, एक खराब निवेश, एक मार्केट क्रैश या एक अचानक आई इमरजेंसी आपके पूरे फाइनेंशियल फ्रीड फाउंडेशन को हिला सकती है। इसलिए अमीर लोग हमेशा वेल्थ को कई हिस्सों में बांट कर रखते हैं। वे कभी अपना पूरा पैसा एक ही जगह, एक ही बिजनेस या एक ही असेट में नहीं लगाते। डाइवर्सिफिकेशन एक ढाल है जो अनिश्चितताओं से परिस्थितियों में भी आपको स्थिर रहने की सलाह देती है। यह ऐसा है कि जैसे आप अपनी नाव को कई सहारों से बांध कर रखते हैं, एक ऐसी रस्सी जो टूट जाए तो दूसरी आपको डूबने से बचा ले। लॉ 6 यह भी बताता है कि इंश्योरेंस एक सिर्फ खर्चा नहीं, एक सुरक्षा कवच है। लोग अक्सर इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं। अमीर लोग इसे फाइनेंशियल फ्रीडम का आधार मानते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, असेट प्रोटेक्शन, ये सब आपके वेल्थ के चारों ओर ऐसी इनविजिबल वॉल बना देती है जो आपको अचानक आने वाली परेशानियों से बचाती है। कोई बीमारी, दुर्घटना या जीवन का बड़ा मोड़ आपको फाइनेंशियल रूइन की ओर ना ढकेल दे। यह सुनिश्चित करना भी
आपकी वेल्थ स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए। वेल्थ तभी मीनिंगफुल होती है जब वो सुरक्षित महसूस हो, जब वो तनाव नहीं, स्टेबिलिटी दे। यह नियम आपको सिखाता है कि पैसा बढ़ाते हुए भी आपको एक वॉरियर की तरह सतर्क रहना है। मार्केट ट्रेंड बदलेंगे, टेक्नोलॉजी बदलेगी, इकोनॉमी ऊपर नीचे होगी, लोग अपने वेल्थ को कई पिलर पे खड़ा करते हैं, वही हर परिस्थिति में टिके रहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन आपको रिस्क को स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाता है। आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, साथ डेब्ट इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट, गोल्ड, बिजनेस सिस्टम, सब आपका बैकअप बन जाता है। यही बैलेंस आपके वेल्थ को लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग बनाता है। लॉजिक्स आपको यह भी गहराई से एहसास कराता है, वेल्थ का असली उद्देश्य सिक्योरिटी है, अपने परिवार की सेफ्टी, अपने ड्रीम की कंटिन्यूटी, अपने फ्यूचर की स्टेबिलिटी। अमीर लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनकी इनकम नहीं, बल्कि उनकी प्रोटेक्शन स्टेबिलिटी होती है। वे जानते हैं कि अनप्रेडिक्टिविटी प्रेडिक्टिविटी ही जीवन का सबसे बड़ा ट्रू है। जो वेल्थ सुरक्षा के सिद्धांतों में नहीं टिकी रही, वह फर्जाइल होती है। जो इसको प्रोटेक्ट करना सीख लेते हैं, वो फियरलेस हो जाते हैं, बोल्ड डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका फाउंडेशन मजबूत है। आप अपॉर्चुनिटी कॉन्फिडेंटली पकड़ते हैं कि आपको पता होता है कि आपको रिस्क स्प्रेड है। ये माइंडसेट आपको सिर्फ सेवर या इन्वेस्टर नहीं, बल्कि एक ट्रू वेल्थ आर्किटेक्ट बनाता है। याद रखिए, वेल्थ बनाना शुरुआत है, वेल्थ को सुरक्षित रखना मास्टरी है। जो इस आर्थिक मास्टरी को सीख लेते हैं, वे किसी आर्थिक आंधी से अछिड़ अडिग रहते हैं। और वेल्थ को सील करें, उसे डाइवर्सिफाई करें, उसे ऐसी मजबूती दें, वक्त चाहे जैसा भी हो, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम हमेशा कायम रहे। कंक्लूजन, दौलत का असली रहस्य किसी एक जादुई सूत्र में नहीं छिपा है, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों से छिपा है जिन्हें आप रोज लेते हैं, जिन्हें आप शक्तिशाली वेल्थ लॉ रूल नहीं है। यह आपके सोच को पुनर्निर्मित करने वाली प्रिंसिपल है, जो आपको स्कार्सिटी से अबंडेंस, स्ट्रगल से स्टेबिलिटी और कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की ओर ले जाती है। जब आप अपनी कमाई का हिस्सा बचाना सीखते हैं, जब आप उस बचत को निवेश में बदलते हैं, जब आप कर्ज की बोझ से खुद को मुक्त करते हैं, जब आप लालच भरी रास्तों से दूरी बनाते हैं, जब आप खुद में निवेश करते हैं, जब आप अपनी वेल्थ को सुरक्षित रखते हैं, तब आप सिर्फ पैसे नहीं संभाल रहे होते, आप अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल रहे होते हैं। इन लॉ को अपनाते हुए आप एक नई आइडेंटिटी बनाते हैं, एक ऐसी आइडेंटिटी जो डिसिप्लिन हो, फोकस हो, फाइनेंशियली अवेकन हो। यह यात्रा धीमी हो सकती है, लेकिन हर कदम आपको उस भविष्य की ओर ले जाता है जहां पैसा आपके लिए काम करता है, जहां आप डिसीजन डर से नहीं, विजन से लेते हैं। जिंदगी फाइनेंशियली नहीं, बल्कि फ्रीडम की ब्रीथिंग स्पेस देती है। वेल्थ एक ऐसी डेस्टिनेशन यह है यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक माइंडसेट है और एक जर्नी है, और इस जर्नी की शुरुआत आपने कर ली है। बस यह एक कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज सीखे गए प्रिंसिपल का कल स्टेबिलिटी बनेंगे। यही डिसीजन कल की प्रॉस्पेरिटी बनेंगे। अगर आप इन 6 कानूनों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो कोई भी फाइनेंशियल चैलेंज आपको डिगा नहीं सकता। आपका वेल्थ आपकी सोच की शुरुआत होती है। आज आप अपनी सोच को नया आयाम दे दिया है। आगे बढ़